नगर निगम की नगरीय विकास कर समिति ने निगम क्षेत्र में टैक्स वसूल करने वाली अनुबंधित कंपनी स्पेरो की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। समिति सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया कि कंपनी उस टैक्स पर भी कमीशन ले रही जिसकी वसूली में उसका कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं है। समिति चेयरमैन विकास बारेठ की अध्यक्षता में हुई ग्रेटर नगर निगम की नगरीय विकास कर समिति की बैठक में ये सवाल उठे हैं। समिति चेयरमैन विकास बारेठ ने बताया कि स्पेरो कंपनी का अनुबंध नगर निगम बोर्ड गठन से पूर्व हुआ था, जो आगामी नवंबर में समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में कंपनी की भूमिका पर प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसे यूडीएच मंत्री को भी अवगत जिससे करवाया जा चुका है। नगरीय विकास कर समिति जो नगर निगम जयपुर ग्रेटर की है, हमारी आज बैठक हुई है। इसमें हमने किस प्रकार जो है वो नगरीय विकास कर में वृद्धि की जाए इसके ऊपर चर्चा करी। साथ ही साथ जो है कुछ प्रस्ताव सदस्यों की तरफ से आए, जैसे कि सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि क्रीड़ा परिषद के द्वारा संचालित एसएमएस स्टेडियम है, उसके यहाँ से लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा टैक्स जो है वो दिया गया है। जेडीए भवन का भी टैक्स गया है, आरयूएचएस भवन का भी टैक्स गया है, विद्युत भवन का भी टैक्स गया है। आदि भवनों का जो टैक्स गया है वो काफ़ी बड़े अमाउंट में है। तो इसका निगम के अधिकारियों और हमारे जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से ये इतना मोटा कलेक्शन आया, तो इसका कमीशन किसी कंपनी के खाते में न जाके निगम कोष में रहे, इस प्रकार का भी जो है वो चर्चा यहाँ पर हुई है। साथ ही साथ निगम के संसाधनों के द्वारा जो कुर्की करने के ऊपर जो टैक्स आता है, उसका भी विधिक एग्रीमेंट में क्या मेंशन है और उस एग्रीमेंट को किस तरीके से विधिक राय ली जाए उसके ऊपर, क्योंकि जब एग्रीमेंट स्पेरो कंपनी से किया गया था उस वक्त बोर्ड जो है वो अस्तित्व में नहीं था। तो अब जब बोर्ड अस्तित्व में है तो उस एग्रीमेंट के ऊपर वृहद चर्चा हो और उसमें कोई कमी है या उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि नवंबर तक कंपनी का कार्यकाल है। तो नवंबर तक भी जयपुर की जनता को जो रिलीफ मिले और जो कुछ गलत हुआ है उसको सुधारा जा सके, इन सब के ऊपर विस्तार से